हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने बेसिक इंग्लिश क्लास की शुरुआत करी है और ये 0 लेवल से है। ये उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश से डील करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं। मैं इस बात की गारंटी तो नहीं लेती कि आपको 100% इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन हाँ 2 से 3 महीने में अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आप ना केवल इंग्लिश से डील करना सीख जाएंगे बल्कि इंग्लिश से जुड़े हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। हम अपनी इंग्लिश क्लासेस में सिर्फ ग्रामर ही नहीं पढ़ाएंगे आपको, बल्कि वोकैब भी पढ़ाएंगे, कॉम्प्रीहेंशन भी पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी बेसिक इंग्लिश क्लास 5 पार्ट्स में होगी, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट शुरू करा है। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज नेमिंग वर्ड और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करें। सेकंड टॉपिक था यूज ऑफ एस और ईएस, यानी वन से मैनी में जाने के लिए हम एस और ईएस का यूज करते हैं और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करें। आज क्लास नंबर 3 है जिसमें हम देखेंगे यूज ऑफ ए और एन। चलिए आइए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ ए एन। मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहती हूं, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ए से लेकर जेड तक जाते हैं तो 26 लेटर हमें देखने को मिलते हैं। कितने लेटर देखने को मिलते हैं? 26 लेटर। 26 लेटर में सम आर वोवेल्स, यानी कुछ वोवेल साउंड के वर्ड, वोवेल साउंड वाले वर्ड होते हैं और कुछ कंसोनेंट साउंड वाले वर्ड होते हैं। सम आर वोवेल्स एंड सम आर कंसोनेंट। तो जैसा कि हमने अपनी क्लास में ही बताया था आपको कि हमारा लेवल 0 होने वाला है, यानी सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज वोवेल एंड व्हाट इज कंसोनेंट। तो आइए ए से लेकर जेड तक लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो आइए सबसे पहले वोवेल्स की पहचान करते हैं। ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स कहलाते हैं। एनी अदर वर्ड्स कंसोनेंट कहलाते हैं। तो वोवेल्स के सामने लिखते हैं ए ई आई ओ यू। तो आप एक बात क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वोवेल साउंड के जो वर्ड होते हैं उनके साथ यूज करेंगे हम एन, और वोवेल साउंड के वर्ड क्या हैं? ए ई आई ओ यू। तो इन सब के साथ क्या क्या यूज करेंगे? एन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ई क्या है? वोवेल साउंड वर्ड, तो यहां आ जाएगा एन एग, एन एग। और बाकी जितने भी लेटर हैं, चाहे वो बी हो, सी हो, डी हो, एफ हो, जी हो, एच हो, जे हो, के हो, एल हो, एम हो, एन हो, पी हो, क्यू हो, आर हो, एस हो, टी हो, वी हो, डब्ल्यू हो, एक्स हो, वाई हो, जेड, ये कंसोनेंट साउंड वर्ड कहलाते हैं और इनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे ए। जैसे ए, जैसे ए कैप, जैसे ए बुक। तो अब हम इस क्लास को थोड़ा रिकैप करते हैं। हमने आज पढ़ा कि यूज ऑफ ए एन। तो सबसे पहले हमने बोला देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, सम आर वोवेल्स एंड सम आर कंसोनेंट। वोवेल साउंड वर्ड है ए ई आई ओ यू, इनके साथ यूज होगा एन, जैसे एन ए एग, एन आउल एक्सेट्रा। फिर दूसरे साइड हमने पढ़ा कंसोनेंट साउंड वर्ड, तो कंसोनेंट साउंड वर्ड के साथ यूज होगा ए, जैसे ए कैप, ए बुक, ए टेबल एक्सेट्रा। चलिए अब इससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमने अभी पढ़ा यूजेस ऑफ ए एंड एन, चलिए इससे जुड़े हुए 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको होमवर्क में भी ये क्वेश्चन दिए जाएंगे।
कमेंट करके आपको उसका आंसर देना है। जैसे यहां पर लिखा है टोमेटो, तो आपको पता है टी कंसोनेंट साउंड वर्ड है या वोवेल साउंड? कंसोनेंट साउंड, तो इसके साथ आएगा ए टोमेटो। यहां लिखा है एग, ई वोवेल साउंड वर्ड है, तो यहां पर आएगा एन एग। आईज, आई वोवेल साउंड वर्ड है, तो यहां पर आएगा एन। जूस कैन, जे कंसोनेंट साउंड वर्ड है, तो यहां आएगा ए। तो टोमेटो जैसा कि आप जानते हो इसका मतलब टमाटर, एग अंडा, आइस ट्रे जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, जूस कैन जूस की जो कैन होती है। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देती हूं कि आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसा कि हमने देखा अभी यूज ऑफ ए और एन, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो अब ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको यूज करना है ए और एन। जैसे ये लिखा है पैकेट ऑफ चीज, चीज का पैकेट, बॉटल ऑफ मिल्क, मिल्क की बॉटल, फ्यू ऑरेंजेस यानी कुछ संतरे, कैरेट गाजर। न केवल आप ये होमवर्क करें बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे साथ बने रहें और रिवीजन करते चलें। थैंक यू।